यहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ हैं। क्या एक बार आप लोग को ऐसा लगा कि मैं भी ये कर सकती हूँ? यस, गुड। चला तर मग आपण या मंचावर या सर्वांचे मनापासून स्वागत करूया। राजश्री राव जी, रेणुका नायक जी, रोहिणी शेट्टी जी, सरस्वती बिलावा जी, पद्मा नाईक, उन्नति नायक जी, राधा नायडू जी, सौम्या उपाध्याय जी। प्लीज़ ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी इन सभी माताओं, बहनों और कलाकारों का। जिथे संस्काराची मुळे खोलवर रुजलेली असतात, वही संस्कृति की शाखाएं ऊंची उठती हैं। एक बार फिर आप सभी का दिल से धन्यवाद। तालियां। आता आपण आमंत्रित करणार आहोत अशा व्यक्तिमत्वाला ज्यांच्याकडे अनुभवही आहे आणि सखोल ज्ञानही आहे। हमारे जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी की बस्ती के एक निवासी और मेडिकल क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत। आपकी विशेषता केवल आपका पेशा नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के प्रति आपका गहरा ज्ञान और आपकी समझ भी है। इतना ही नहीं, अन्य धर्मों को और भी संतुलित और गहन तरीके से आप समझते हैं। आपका व्यापक अध्ययन आपके स्पष्ट विचार और समाज के प्रति आपका जागरूक दृष्टिकोण निश्चित रूप से श्रोताओं के लिए प्रेरणादायी है और ज्ञानवर्धक है। ज्ञान वही है जो हमें मार्ग दिखाए और विचार वही है जो समाज को आगे बढ़ाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे श्री सतीश वर्मा जी का। मैं जितेंद्र भानुशाली जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज स्टेज पर आए और हमारे सतीश वर्मा जी का स्वागत करें। श्री सतीश वर्मा जी का मंच पे बहुत स्वागत है। मैं श्री भानुशाली को विनंती करूंगी और सतीश जी का स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्ते का जवाब किससे आना चाहिए? नमस्ते। द नारायणा इन मी इज बो डाइन टू नारायणा इन यू। इसका नमस्ते का ये मतलब होता है। मैं यहाँ से अपनी शुरुआत करता हूँ। और हमने काफ़ी समय बात की, समझ में आया, पूछा, देखा। ये विराट हिंदू सम्मेलन, 3 शब्द, इसमें पूरा हमारा सनातन धर्म समाहित है। यहाँ से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। विराट बहुत विशाल, हिंदू अभी काफ़ी चर्चा की जा सकती है हिंदू शब्द पे। कौन है हिंदू, कौन है सनातनी? ये एक सनातन बरगद वृक्ष में हिंदू एक उसकी ब्रांच है और उसमें कई और ब्रांचेज हैं जो हम सब यहाँ मिल के बैठे हैं। हम ये पूरे बरगद स्वरूप हैं। एम आई राइट? तो ये एक हिंदुत्व का है और हम हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हुए, जैसे पुरुष का पुरुषत्व, नारी का नारित्व, तो यहाँ बैठी नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरा जो विषय है जो मेरे हृदय के काफ़ी करीब है और इसे आरएसएस के एक 100 वर्ष शताब्दी पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसको सरकारवाहक श्री भागवत जी ने आगे बढ़ाया। उस विषय भूमि को मैं आगे बढ़ाता हूँ और उसका नाम है पंच परिवर्तन। तो हम बहुत सिंपली समझते हैं पंच परिवर्तन क्या होता है। पंच परिवर्तन मतलब पंच मतलब 5 और परिवर्तन मतलब चेंज। अब ये पंच परिवर्तन किस में होना चाहिए? या आप में, या मुझ में, या हम दोनों में? किस में होना चाहिए? सभी हिंदुओं में होना चाहिए, मेरी ऐसी भावना है। तो पंच परिवर्तन में 5 विषय वस्तु है, जिसमें पहली विषय वस्तु या पहला अध्याय या पहला चैप्टर जिसे हम बोलते हैं सामाजिक समरसता। अब सामाजिक समरसता क्या है? ये हमें और आपको मिल के करना है। छोटे छोटे परिवर्तन जो हम अपने में लाएं, अपने घर से चालू करें, अपने परिवार से चालू करें, उसी को पंच परिवर्तन कहा गया है। और इसमें से एक भी
मैं गारंटी ले सकता हूँ और उसका संकल्प भी ले सकता हूँ कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो आप चालू नहीं कर सकते, बल्कि आज से, बल्कि अभी से। पहला सामाजिक समरसता मतलब आपके घर में जो काम करने वाले हैं, जो अपने काम करने, जो वर्ण व्यवस्था में आते हैं, जिसे हम बोलते हैं जो हमारी सनातन व्यवस्था है, सभी के साथ हमारा आचार विचार एक जैसा हो। जैसा हमारा आचार विचार अपने रिश्तेदारों के लिए होता है, ऐसे हमारे साथ काम करने वाले ऊपर या नीचे उन सभी के साथ हो। जैसे हम अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपनी माता से बात करते हैं, ऐसे ही हम अपने माली से बात करें। ऐसे ही हम अपने जो काम वाले आते हैं, हमारे बड़े, हमारे छोटे, उन सब से बात करें। सामाजिक समरसता का यही एक ध्येय है कि सबको समान रूप से हम पहचाने और जाने। क्योंकि आपने देखा होगा, आप सबने कभी ना कभी किसी को दीक्षा या दान दिया होगा। कैसे दान देते हैं हम? ऐसे ही दान देते हैं। इससे कोई इतर कोई देता है? ऐसा क्यों? ऐसा दान क्यों देते हैं आप? कोई बता सकता है मुझे कि किसी को हमने दान दिया, ऐसे दिया क्यों? आपने ऐसा दान दिया, इसका मतलब कि आप ऊपर हैं और लेने वाला नीचे है। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा कि दान ऐसे दे सकते हैं और वो ऊपर से ले ले? तो ये छोटा परिवर्तन है, बहुत छोटा। आप करके देखिए तो आत्मिक सुख आपको मिलेगा। उसकी तुलना शायद देने से नहीं, लेने से जिसको होती है वैसी मिलेगी आपको। तो ये सामाजिक समरसता, छोटे छोटे आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा, कुटुंब प्रबोधन। अभी कुटुंब प्रबोधन शब्द बहुत भारी सा लगता है। अभी मैं उसको गेट टुगेदर, वीकेंड पार्टी या मीटिंग बोलूँ तो बहुत ईजी हो जाता है, करेक्ट? लेकिन ये गेट टुगेदर किसके साथ? जितेन भाई के साथ नहीं, उदय भाई के साथ नहीं, या हमारे श्रीमंत भाई के साथ नहीं। आप अपने परिवार के साथ करिए इसको। ये गेट टुगेदर कैसा हो? हफ्ते में एक दिन, मे बी फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, मोस्ट ऑफ द 5 डे वीकेंड वाले लोग हैं यहाँ पर, या 6 डे, तो सैटरडे नाइट आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं। आप अपने कुल देवी से चालू करें, कुल देवता से चालू करें, उसकी चर्चा करें। घर में कितने लोग हैं जो अपने दादा के दादाजी का नाम जानते हैं या 7 पीढ़ी का नाम जानते हैं? आई हार्डली थिंक काउंटेबल ऑन फिंगर पीपल, करेक्ट? 7 पीढ़ी का नाम तो बहुत दूर की बात है, दादाजी के पिताजी का नाम भी बहुत मुश्किल हो जाता। तो आप अपनी लाइनेज, अपनी विरासत और अपनी पीछे की संस्कृति देखें कि हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमें। ये सम्मेलन करने की आवश्यकता ही इसीलिए पड़ रही है कि हम अपने आप को नहीं जानते हैं। मैं सिंपल पूछूं, हम श्री राम जी का पूरा नाम या वो कौन से वंश के थे, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमको जवाब देना। तो ये हम जाने, तो अपने परिवार में, अपने आई थिंक जितने भी हमारे महापुरुषों के पुत्र यहाँ पर लगे हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करें। अपने आने वाली विरासत, अपनी संतति को बताएं कि हम यहाँ से हैं। मैं बंकिम चंद्र को फॉलो करता हूँ, मैं विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, मैं रामकृष्ण परमहंस को फॉलो करता हूँ, और उनके ये विचार थे, ये हम उनको आगे बढ़ाएं। तो ये प्रोसेस मैकेनिकल ना हो के एक तंतु का काम करेगी, हृदय से हृदय जोड़ने का। आप प्रेम किसी से इसलिए करते हैं क्योंकि वो भी आपसे प्रेम करता है, तो इट्स अ रेसिप्रोकल। बट आप अपने से प्रेम करते हैं इसलिए आप उससे प्रेम कर सकते हैं, और अगर आप अपने से नफरत करते हैं तो आप उससे नफरत करेंगे। बहुत सिंपल लॉ है, आप करके देखिए। क्योंकि हम बोलते हैं ना कड़कड़ में भगवान, तो कड़कड़ में कैसे होगा भगवान जब हम सामने वाले को ही नहीं मानते हैं बराबरी का। तो ये दूसरा, कुटुंब प्रबोधन। आप परिवार में चर्चा करिए अपने घर के महापुरुषों के बारे में, अपने समाज के महापुरुषों के बारे में, अपनी कुलदेवी के बारे में, संगनाई माता के बारे में बताइए उनको, तभी वो आपसे जुड़ पाएंगे। तो देखिए, आज के माता पिता की 2 समस्याएं, बच्चों को खाना कैसे खिलाएं और उससे मोबाइल कैसे छुड़ाएं। तीसरी कोई समस्या? आई डोंट थिंक सो। है कोई तीसरी समस्या? ये 2 मेजर है। तो आप घर में चर्चा करिए, देखिए मोबाइल कैसे छूटता है। आपको पुस्तक पकड़नी पड़ेगी, बच्चा अपने आप पकड़ लेगा क्योंकि बच्चे नकल करते हैं। आपके हाथ में मोबाइल है तो उसको पुस्तक पकड़ाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो ये दूसरा कुटुंब प्रबोधन हमारा। तीसरा, मैं एक और जिसे बोलते हैं हम, बहुत ही सिंपल है, जिसे हम बोल सकते हैं क्या बोलूँ मैं उसको, स्वदेशी जीवन शैली। अब स्वदेशी जीवन शैली सुनने में तो बड़ा ऐसा बैकवर्ड, मेरी धोती देख के भी ऐसे ही लगता होगा बैकवर्ड है या ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। आपके घर में जो बनता है, आप क्यों घरगुती खाना खाते हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं और हमेशा 4 दिन बाद आते बोलते नहीं अब तो घर का खाना होगा, दाल चावल ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मैं महीने में 8-9 दिन बाहर रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि
किसी के घर का खाना मिले। तो ऐसा ही जब हम अपने आचार विचार व्यवहार भोजन भ्रमण भजन हमारा स्वदेशी होना चाहिए। हर चीज़ में कोशिश करिए जो अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि अभी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, ट्रंप नहीं दे रहा तो वो भी हम घर में ही बनाने लगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। घर में नहीं बनाना पेट्रोल, वो बाहर से ही लेना है। जो अनिवार्य है जिससे जीवन चल सके, ठीक है। आपको मे बी एलन सोली अगर बाहर का है, रेमंड है, अपने भारतीय ब्रांड पहने। ब्रांड पहनने को मना नहीं है, भारतीय स्वदेशी हो, जो हिंदुत्व की चिंता करता हो, जो हिंदुत्व का मनन करता हो, उसके प्रोडक्ट प्रैक्टिकली पहले देखें और आजमाएं। मैंने पहना इसलिए नहीं, आप उसको खुद देखें। आजकल सब इन्फॉर्मेशन उसमें पीछे लिखी रहती है, क्योंकि हम छोटी सी भी चीज़ लेते हैं चैट जीपीटी से पूछते हैं, करेक्ट। उसके भी पूछिए ये इंडियन है, विदेशी है, थर्ड पार्टी है, फर्स्ट कॉपी है, ज़रूर पूछिए। तो यह स्वदेशी जीवन शैली अपनाएं। अपने घर का आचार, अपने घर का विचार, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार बंदे के साथ बांटे। वैसे ही जो हम पहनते हैं, जैसा विचार हम करते हैं, वैसा ही हमारा विचार सामने वाले में परिलक्षित होता है, तो वो भी आपके जैसा ही हो जाएगा। तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप बदलेंगे वो अपने आप बदल जाएगा। मेरे ख्याल से 2 या 3 लोग हैं जो धोती पहनते हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन धीरे धीरे ये चलन बढ़ रहा है। अभी मैंने गिन के 8 लोग कन्वर्ट कर लिए धोती पहनने में। तो ये स्वदेशी जीवन शैली। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट मेरे बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे मेरे नौनिहाल बैठे हैं, पर्यावरण। अब पर्यावरण तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, पर्या भी देखना है, वर्ण भी देखना है, उसको आत्मसात भी करना है। दिस सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, एक 3 चीज़ें फॉलो करना है। प्लास्टिक कम कर दें, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं। तो इसमें पेड़ लगाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हम खुद ही खरीद के लाते हैं 50-60 रुपये का, वही नहीं देख पाते तो बाहर कहाँ लगाएंगे, करेक्ट। तो 2 चीज़ करें शुरुआत, पानी बचाएं, ठीक है। हमारे इधर थोड़ी सुविधा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने, समिति के जो धारक है उनने काफ़ी अच्छी व्यवस्था करी है। कोशिश करें अगर हम 2 बाल्टी पानी यूज़ करते तो 1 यूज़ करें, ये समझ के कि चलो ये मेरा इन्वेस्टमेंट है जो आगे मेरी जनरेशन को काम आएगा। क्योंकि जो मुझे समझ में आता है, अगली लड़ाई पेट्रोल की नहीं होने वाली है, हवा पानी जो चीज़ आपको फ्री है, अगला युद्ध उसी पे होने वाला है। तो आप देखें आप अपने आने वाली जनरेशन को क्या देके जाते हैं। और आखिरी एक नागरिक अनुशासन। तो नागरिक अनुशासन में ये आता है कि हमें अगर सड़क के लेफ्ट से चलना है पैदल तो लेफ्ट से चलें, संविधान का पालन करें और अपने आने वाली जनरेशन को भी यही आगे बढ़ाए। शब्दों की भांति समय की भी सीमा। और मैं विदा लेता हूँ। आपको मालूम है मैं कहाँ मिलता हूँ, आप ज़रूर आइए, हम चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद विजयावेती जी, धन्यवाद। आणि रमेश द्विवेदी यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचे स्वागत करावे। जोरात टाळ्या होऊ द्या, त्यांच्यामुळे आजचा हा कार्यक्रम आपला सफल झालेला आहे। जोरदार टाळ्या। तुम्ही नेहमीच आम्हाला याच्या प्रत्येक पावलात एक वेगळीच गरिमा आहे। और बाद में इसे राजपूत समाज ने अपनाकर और भी भव्य और शालीन स्वरूप दिया है। घूमे जब घाघरा, बजे पायल की तान, जैसे धरती पर उतर आए हों रंगों का आसमान। तर तुम्ही सगळे तयार आहात ना घुमरसाठी? चला घुमर टीम, वेलकम टू द स्टेज। प्लीज वेलकम। तालियां, जोरदार तालियां। माथे साजे बोरलो पैरा में आयल बाजनी, चुड़लो चम 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 के साहा में मेहंदी राचनी, ओढ़ के चूनर पचरंगी सज धज कर आई सा, मारा साए बाजी में तो घूमर रब बाई
असं वाटलं जणू राजस्थानची रंगीबिरंगी संस्कृती पाच मंचावर जिवंत झाली आहे. हिमानी जी, इनका नृत्य देख के हमें भी ज़रा घूमर करने की इच्छा हो रही है. मेरी तो हो रही है, पर समय की कमी के कारण नहीं कर पाएंगे. मैं तो वैसे राजस्थान में पली बड़ी हूँ, तो नीचे थोड़ा बहुत तो डांस किया था मैंने. चलिए चलो एक कहावत सुनते हैं. संस्कारों की नींव जितनी मजबूत होगी, भविष्य उतना ही उज्जवल होगा. और आज इस मंच पर हमने उसी उज्जवल भविष्य की एक झलक देखी है. जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं घूमर टीम का. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर. धुन राकेश अग्रवाल जी, देवीना पंकज वैष्णव जी, आरवी कल्पेश राठौड़ जी, दिवांशी सुनील केडिया जी प्रिया आदित्य राज गुप्ता जी और पूनम विश्वकर्मा जी. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर. यस, जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से दिल से इन सभी लोगों का धन्यवाद. चला आतापर्यंत आपण संस्कृती बघितली, भक्ती बघितली, भाव बघितली. आता काय आहे? आता आपण पुढे जाऊया थोडंसं वेगळं. काय करायचं आता? तुम्ही एक्साइटेड आहात? आर यू एक्साइटेड? हाउस द जोश? नो, इट्स नॉट हाई. हाउस द जोश? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. शस्त्र और शास्त्र दोनों का संतुलन ही धर्म है. जहाँ ज्ञान हमें मार्ग दिखाता है, वहीं शक्ति हमें उसकी रक्षा करना सिखाती है. तो अब इस मंच पर हम स्वागत करते हैं एक रोमांचक और जोशीली प्रस्तुति का. Please put your hands together for our martial arts team. ऊर्जा की कमी है. जय श्री राम. जय श्री राम. जय भवानी. जय भवानी. पूरे मार्शल आर्ट टीम का हम स्वागत करते हैं मंच पे. जय श्री राम. जय श्री राम. वंदे वंदे भारत माता की. आज विशाल हिंदू सम्मेलन जिन लोगों ने आयोजन किया था, उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए कि जो हमारे सनातन धर्म के बहन बेटियाँ और हमारे जो युवा पीढ़ी जो आज के तारीख में नशा का तरफ जा रहा है, उसको सही जगह में लाना है. और उसके लिए सही रास्ता है कि स्पोर्ट्स, कोई भी खेल खेलना चाहिए बच्चे लोगों को. हमारे समय में तो हम लोग स्कूल से आने के बाद, ट्यूशन से जाने से पहले हम लोग पहले मैदान में जाके फुटबॉल, क्रिकेट और सेल्फ डिफेंस का जो ट्रेनिंग हमने बचपन से लिया था, वो अभी भी बरकरार रखा हूँ. इसके लिए ताकि हमारे बहन बेटियों को, जिस तरह से आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज में असुर प्रकृति कुछ इंसान नहीं और राक्षस है, और उसके लिए हमारे बहन बेटियों को माँ दुर्गा जैसा बनना है ताकि उनके लिए वध करने के लिए, और हमारे बहन बेटियों को ऐसे ही ट्रेनिंग देके उनको कमांडो जैसे बनाना है, आर्मी जैसा. मैं खुद NSG, कोबरा, CISF, BSF को कॉम्बैट ट्रेनिंग देता हूँ, वो हमारे देश के लिए देता हूँ. उसके लिए कोई फीस मैं नहीं लेता हूँ. और हमारे 26 हमारे जो स्टेट है उसमें हमारा ब्रांच है. 39 कंट्री हमारे अंडर में है. सारे कराटे, जूडो, जो ताइक्वांडो वाले हैं ना, ये हमारा देश का ही आर्ट जो चोरी करके मॉडिफाई करके वो सब ने अपने अपने ट्रेडमार्क कर लिया. पर इसके लिए हमारे भारतवर्ष में हमारे जो नेताएं हैं इसके लिए कुछ नहीं किया. कलरीपट्टू हमारे प्राचीन कला है, उनको भी मान्यता नहीं दिया, उतना बढ़ावा नहीं दिया. तो बाहर वाले जो कराटे है, जूडो है, जो भी स्टाइल के नाम आज हम लोग देखते हैं, उनको मान्यता दे दिया. तो मैंने एक नाम रखा नियुद्ध स्पोर्ट्स, नियुद्ध स्पोर्ट्स, जो संस्कृत में आता है कॉम्बैट ट्रेनिंग, उसको मैंने बनाया. और हम पूरी भारत में नहीं, हमारा विदेश में भी 39 कंट्री में भी मैंने इन लोगों को फेडरेशन में एफिलिएशन दिया. और वहाँ पे हर साल मैं जाता हूँ, इसी को ट्रेनिंग, कैंप, सेमिनार सब लेता हूँ. तो मैं चाहता हूँ हमारे मीरा भाईंदर में
जितने भी बहन बेटियां हैं हमारे पूरे मुंबई में भी, और हमारे खास करके जो जेपी नॉर्थ और मीरा रोड भाईंदर के अंदर जो मैं जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे सारे बहन बेटियों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हफ्ते में एक दिन मैं ट्रेनिंग दूंगा। और हमारे बहन बेटियों को इजराइल का जैसा हर बच्चे को कमांडो का ट्रेनिंग चाहिए, ऐसे ही बनाऊंगा। आप जानते हो कि इजराइल बहुत छोटा देश है मगर बहुत पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि वहाँ पे हमारे माताएं भी AK-47 और उनके टेक्नोलॉजी गन लेके खड़ा रहता है। आप कभी इजराइल अगर जा चुके होंगे ना, जो गया है उनको मालूम पड़ेगा, एयरपोर्ट के अंदर हमारे बहन और माताएं सिक्योरिटी देते हैं, वहाँ आदमी नहीं है। तो परिंदा भी ऐसा बोलते कि परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। तो आज मैं कुछ ये मेरा स्टूडेंट है राहुल, इसको लेके और हमारे यही बैठे हुए 4 बहन और बेटियों को बुलाऊंगा। आप कोई भी 4 आइए, मैं थोड़ा सा 1-2 ट्रेनिंग टिप्स मैं बताऊंगा कि आप लोग अगर अभी इधर ही थोड़ा सा टिप्स लेके भी अगर ऐसा टेक्निक यूटिलाइज कर सकते हो, तो अगर ट्रेनिंग करोगे तो क्या आपके साथ कोई भी असुर प्रकृति का जो आदमी है गलत कर सकता ही नहीं। और हाथ पैर जोड़ने का टाइम चला गया, मैं तो बोलता हूँ हाथ पैर जोड़ने का टाइम चला गया। अभी हाथ पैर तोड़ने का नहीं और रोने का नहीं, रुलाने का सामने वाले को, क्योंकि हम सनातनी हैं। और हमारे अंदर जो जोगी महाराज जी बोला भी है ना कि एक हाथ में माला भी होगा तो दूसरे हाथ में भाला भी होना चाहिए। और हमारे हर जो देवता है, देवी भी माँ भी है, सबके हाथ में तो शस्त्र है। इसी का एक कारण है कि धर्म को रक्षा करने के लिए हमको युद्ध भी चाहिए। मैं खुद चाइना से ट्रेनिंग किया, जो शाओलिन टेम्पल है वहाँ पे भी देखा मॉन्क्स लोग हिंसा नहीं करता, बट उनके भी धर्म की रक्षा करने के लिए वो आत्मरक्षा कला का वो ट्रेनिंग लेता है। और सिर्फ ये सेल्फ डिफेंस जो शाओलिन कुंफू है, ये सिर्फ शाओलिन कुंफू किसी को मारने के लिए नहीं होता, ये तो खुद से फाइट करने के लिए भी होता है, अपने आप को फाइट करना सारे चीज़ों से। और जो भी हमारे बच्चे लोग हैं, बहन बेटियां हैं, जिसको कुछ आगे करना है, जो सोचा है कि हमें इसको करना है, तो उसके लिए एक ही बात बोलता हूँ कि लक्ष्य ना उज्जवल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल, ये पक्की बात है। तो आप लोग हिम्मत मत हारना। और मैं रमेश जी से कोई सब कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं हर संडे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। इसमें जो भी बहन बेटी आ सकता है आके रमेश जी से कांटेक्ट करिए, मैं चालू करूँगा। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग आदमी हैं उनके लिए चीगोंग एंड ताइची, जो बॉडी का इंटरनल पावर बढ़ाता है, इंप्रूवमेंट करता है, स्टैमिना बिल्डअप करता है, वो भी हम कराएंगे। उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हमारे माताएं के लिए एरोबिक्स, डांस एरोबिक्स, स्पोर्ट्स एरोबिक्स एंड वाटर एरोबिक्स, वो भी हम कराएंगे उनके फिटनेस के लिए। जो भी करना चाहेंगे रमेश जी से कांटेक्ट करेंगे। तो अभी कोई 4 हमारे बहन या बेटियां आ जाओ, चारों, कोई भी 4, कोई मारपीट कुछ नहीं होगा। आपको मैं बताऊंगा, राहुल को बताऊंगा, वो आपको कॉपी करना है खाली। कोई 4 आ जाओ बेटा, आ जाओ। और 3 और कोई भी 3 आइए। That's the spirit. Big round of applause, please. एकदम छोटे एकदम छोटे नहीं बेटा, ऐसा एकदम छोटे नहीं, तुम लोग कैच नहीं कर पाओगे ना अभी बेटा तुरंत। हाँ चलेगा, ऐसे कोई और 3 बहन आ जाइए। आप आ जाओ ना, हाँ आप आ जाओ। ये पीछे जो बैठा है दोनों आ जाओ बेटा, तुम उधर जाओ, तुम नहीं कर, तुम नीचे जाओ। थैंक यू मगर आने में नहीं। अच्छा आ जाओ, चलो चलेगा। 4, 5, 6 जो भी आ रहा है आ जा रहा हूँ। देखो बेटा, कोई अगर हाथ पकड़ लेता है ना, आप आ जाओ इधर, पहले देख लो। खड़ो।
अरे चुप। ठीक है, टाइम नहीं है तो जस्ट मैंने कुछ एक टेक्निकी दिखाया, मगर ये कोई ट्रेनिंग जब करेगा, सिर्फ 6 मंथ अगर कोई करे तो उसके बाद उसको कोई असुर प्रकृति का आदमी हो, इंसान कोई भी हो, छू नहीं सकता हमारे माताएं को, वो तोड़ देगा उसका टांग। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए। हमारे यहाँ आए हुए ग्रैंड मास्टर श्री तपन कुमार पंडित, कमांडो ट्रेनर NSG कोब्रा यांच्या कॉम्बॅटमध्ये प्रशिक्षण देणारे, बॉलिवूड ॲक्शन कोरिओग्राफर, दुबई इंटरनॅशनल अवॉर्ड प्राप्त, तामिळनाडू पर्यटन मंत्र्याकडून कोइंबतूर येथे पुरस्कार आणि त्यांच्यासोबत आलेले मास्टर राहुल यांचे जोरदार टाळ्यांनी त्यांचा धन्यवाद करा। तर आपण वळूया आता आपल्या पुढच्या कार्यक्रमाकडे। हिमानी, तो अब तक हमने भारत के कई सारे विभिन्न राज्यों का परफॉर्मेंसेस देखा है। हमने महाराष्ट्र का लेजिम देखा, हमने कर्नाटका का कोलाटा देखा और हमने अभी राजस्थान का घूमर देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं उस राज्य की तरफ जहां संस्कृति का बहुत ही सुंदर संगम है। कौन सा है वो? अभी हम देखने जा रहे हैं हमारे बंगाल की खूबसूरत नृत्य। जोरदार तालियों के स्वागत कीजिए। झमझम बिस्टी बिची चल हो काला रे झमझम बिस्टी बिची चल बहुत शानदार। मला तर थोड्या वेळासाठी वाटलं मी पोहोचली आहे बंगालमध्ये। आपल्याला वाटलंय का असं? आपल्याला जरा वाटतंय का आपलं भारत भ्रमण चालू आहे? जरा महाराष्ट्रापासून सुरू केलं, राजस्थानमध्ये गेलो आपण, बंगालमध्ये गेलो, तरी अजून 2 राज्य बाकी आहेत। चला तर मग आता मनापासून या सर्वांचे धन्यवाद करूया। महालिया डे, श्रेष्ठा ब्रेव, श्रेयांशी ब्रेव और अरुंधति रॉय जी का जोरदार तालियों के साथ
इन सब युवा कलाकारों का धन्यवाद कीजिए। हिमानी जी आ जाओ आप भी यहाँ पे। धन्यवाद। अब हम अपने कार्यक्रम के अगले चरण पे चलते हैं। मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी काजल अग्रवाल जी का, जो कि हमारे समाज की एक बहुत सशक्त महिला है। इनका हमारे हिंदू समाज में और जो कुछ भी इनका कंट्रीब्यूशन है, इट्स एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग। मैं डॉक्टर एडवोकेट शिवानी गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो प्लीज़ इनका स्वागत करें। काजल अग्रवाल जी का मंच पे स्वागत है। जोरदार तालियां। जाइए मत काजल जी, रुके। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तारीफ सुनने के लिए वैसा काम करना पड़ता है ना। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज की। देखो मीरा भाईंदर में मेरा जो नाम है वो कट्टर हिंदू शेरनी के नाम से है, तो मुझे जोश बहुत पसंद है, मुझे जोशीला आवाज़ बहुत पसंद है। इसके बाहर जितने जिहादी यहाँ से घूम रहे हैं उनकी रूह कांप जाए, इस प्रकार से जयकार लगाओ। हिंदू हो तुम, हिंदू की भावनाओं को समझो। एक बार जोरदार जयकार लगा के छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम। थोड़ा सा और जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ, ये हुई ना बात। अच्छा, किन किन के घर पे बेटी है? बेटियां किन किन के घर पे है? बहुत बढ़िया, अहो भाग्य आपके जो आपके घर पे राधा रानी आई है। इधर कौन बेटियों को लेके आया है? जिन्होंने हाथ उठाए थे उन्होंने नीचे कर दिए। ऐसे विराट हिंदू सम्मेलन में अपनी बेटियों को लेके आइए। मैं एक काउंसलर हूँ, लव जिहाद का काउंसलिंग करती हूँ, तो आपको एक लव जिहाद के बारे में, यहाँ पे जितनी लड़कियाँ बैठी है किनको लव जिहाद पता ही नहीं है क्या होता है? हाथ ऊपर कीजिए। पता नहीं है? हाथ ऊपर करो जोर से। आपको लव जिहाद के बारे में पता नहीं है? बहुत बढ़िया, पता होना चाहिए। बड़े घर की, जो बड़े घर की खानदान की लड़कियां होती है सर, जो पढ़े लिखे खानदान की लड़कियां होती है वो ही बोल देती है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है। सुना है आपने? हम तुम नहीं बोलेंगे। जो अच्छे खानदान की घर की पढ़ी लिखी लड़कियां होती है वो ही बोल देती है मेरा वाला ऐसा नहीं है। तो इस विषय में मैं आपको एक लव जिहाद का चित्रण करना चाहूँगी। आप तीन बहन बेटियां मेरी बात ध्यान से सुनना कि क्या होता है। आएगा आएगा जिहादी रूप राम घनश्याम सा लेकर। दीदी, आएगा जिहादी रूप राम घनश्याम सा लेकर, तुम्हें खुशियाँ देगा कई अनेक उपहार को देकर। तुम्हारे सामने अपने हिंदू धर्म की तारीफ करेगा, तुमसे जुड़ेगा। मेरी बात को गांठ मार लेना, यहाँ स्टेज पे खड़े होके बोल रही हूँ, ठीक है? तुमसे जुड़ेगा, प्रेम भरी बातें करेगा। थोड़ा तुम्हारा मन भी विचलित होने लगेगा, उसकी प्रेम भरी बातों में मन खोने लगेगा। थोड़ा कोई हमें बोलता है ना, आई लव यू सो मच, मेरे जितना प्यार तुमको कोई नहीं कर सकता, मत भरोसा करना। थोड़ा तुम्हारा मन भी विचलित होने लगेगा, उसकी प्रेम भरी बातों में मन खोने लगेगा। उसकी चाह तो यही है प्रभु जी, उसकी चाह तो यही है तुम्हें प्रेम जाल में फंसाना। उसकी चाह तो यही है तुम्हें प्रेम जाल में फंसाना, प्रेम जाल में फंसाकर नई रीतियाँ रचना। और जो बोलती है ना कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, अगर आपको लगेगा मैंने जो बात अभी बोली है वो सच है, तो ऐसी ताली बजाना, ऐसी ताली बजाना कि यहाँ से कोई जिहादी जाए तो रुक जाए और देखे कि हो क्या रहा है। आएगा, गारंटी है, मुझसे लिख के लेना श्रीमान जी, आएगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आएगा,
तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। पहले करेगा लव और बाद में जिहाद कर देगा। तो एक लाइन है कि स्त्री रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर मान न जाए। आपकी प्राण चली जाए, जो भी यहाँ पे यंग मतलब कम उम्र की लड़कियां बैठी है जिनको अभी तक दुनिया की समझ नहीं है, मैं काजल अग्रवाल इस स्टेज पे खड़े होके भगवान के सामने खड़े होके आपसे बोल रही हूँ कि जो ये बोलती है मेरा वाला ऐसा नहीं है, ये बात को गांठ मार लो कि सबका वाला एक जैसा है। सबका वाला, सब जिहादी एक जैसे है। मेरी ये गांठ मार लो। तो स्त्री रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर मान न जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के बस इतनी विनती करती हूँ कि प्राण चली जाए पर अपने बाप की मान नहीं जानी चाहिए, अपने बाप के टोपी का मान नहीं जाना चाहिए। अपने माँ बाप को, अपने पप्पा को, पप्पा ही है ना आपके, पप्पा है ना, बोलो तो। हाँ तो शर्मा क्यों रही हो, बाप है तो बाप है। तो बाप को आज आप मेरे सामने अपने बाप को ये प्रॉमिस कर लो कि कुछ भी हो जाए आपसे कन्यादान का हक नहीं छीनूंगी। इतनी तो आप कर सकते हो मेरी बहन बेटियों। आप लोग कुछ भी कर लो, अपने बाप से कन्यादान का उनसे हक मत छीनो। इसी बात को एक बार मेरे साथ जोर से बोलो, जय श्री राम। थोड़ा सा पावर लगा के दोनों हाथ को ऊपर उठा के देखिए। हम ऐसे बोलते कि जब हम दोनों हाथ उठाते, क्या पता भगवान ऊपर से नीचे देख रहे हो, क्या पता वो तुम्हारा हाथ ही पकड़ ले। दोनों हाथ उठा के, उठाओ हाथ दोनों, शर्मा क्यों रहे हो, दोनों हाथ उठाओ। सब पे नज़र है मेरे पास, दोनों हाथ उठा के, जितने भी सीधा हाथ उठाओ, ऐसे हाथ उठाओगे तो आधा देखेंगे वो दोनों। अब ऐसी जयकार लगाना कि जितने भी जिहादी है वो कांप उठे कि ये भगवान श्री राम कौन है। ठीक है, मेरे साथ जोर से बोला, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, जय शिवाजी, जय भवानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कट्टरता बनाए रखो। जितनी भी यंग बेटी है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ठीक है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। तो इन प्यार के जालों से जो नया वायरस आया है लव जिहाद, इससे दूर रहिए, सतर्क रहिए। आप कट्टर बनिए, अपनी बेटियों के हाथ में कलावा पहनना स्टार्ट कर दो। कंगन पहनाओगे, ब्रेसलेट पहनाओगे तो जिहादी उसी तरीके से आपको ट्रीट करेंगे। हाथों में कलावा पहनो, गले में तुलसी माला पहनो, माथे पे तिलक लगाओ। ठीक है, कुछ करो नहीं करो, माथे पे तिलक लगाओ, गले में तुलसी माला पहनो, हाथों में कलावा पहनो। इंस्टाग्राम पे माई क्वीन, आई एम अ क्वीन, ये सब लिखना बंद करो। इंस्टाग्राम पे काजल कट्टर हिंदू, आपका नाम क्या है? हाँ, आराध्या, आराध्या हैशटैग कट्टर हिंदू। आज से इंस्टाग्राम पे कट्टर हिंदू लिखना स्टार्ट करो, कोई जिहादी आपकी तरफ देखेगा नहीं। तो इसी, मेरे पास टाइम बहुत कम था तो मैं आपसे अलविदा करती हूँ। कट्टर बनो, किसी की बात में मत आओ, स्टॉप लव जिहाद, जिहादियों से दूर रहो। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद काजल अग्रवाल जी, खूप प्रेरणादायी आणि भावपूर्ण त्यांनी आपल्याला एक संदेश दिलेला आहे। तर आपण सगळ्यांनी आज विराट हिंदू संमेलनमध्ये त्यांच्याकडून खरंच काहीतरी शिकून त्यांचा जो संदेश आहे तो आपल्या जीवनात आपण इम्प्लिमेंट करूया। आणि सर्वांनी आपल्या इंस्टाग्राम प्रोफाईलला हैशटैग कट्टर हिंदू कौन है, हाथ उठाओ, जय बात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भारत के उस राज्य की तरफ जहां का लोक नृत्य है भांगड़ा। प्लीज वेलकम द पंजाब टीम। जगीरों दा बहुत पीरे दा
Wait a minute, eat it how you live it. 10 toes in when we standing on. Reach the bar, underground the doors. Nine tours with the moors and the guitar. Straight to the bar, I don't get your bars. She cut your baby, got that body in the middle. पानी पानी होगी मैं पट्टू हाँ करवाऊंगा लड़के कहना कुर्ती तेरी दे मैनू लटकन पट गए मुझे लटका कोपरा गिरदा नहीं मेरे पिंड दे गेड़ मारदा मुंडा बिना वजह तो फिरदा नहीं मैं भी देखदी उन बड़िया बिना तो ओ भी देखदा चिरदा नहीं मेरे पिंड दे गेड़ मारदा कदे हो करके कदे हार करके कदे हो करके कदे हार करके गेड़ा दे दे नी मटियारे लंबी बाह करके गेड़ा दे दे नी मटियारे लंबी बाह करके गेड़ा दे दे नी मटियारे लंबी बाह करके से मुंडियों पे निन्नु नचदी वेखना अग वांगू गिद्दे विच मचदी वेखना अग वांगू गिद्दे विच मचदी वेखना बोली पाओ तुसी हथे कंना पे तेरा दे दूंगे जिते चिलनी सा करके तेरा दे दूंगे जिते चिलनी सा करके जिते चिलनी सा करके How's the Josh? How's the Josh? बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस एंड आई होप उतना ही खूबसूरत आप लोगों का भी एक्साइटमेंट बना रहा है। इतने छोटे छोटे इतने क्यूट क्यूट परफॉर्मर्स हमारे साथ में थे। लेट्स प्लीज थैंक ऑल ऑफ देम। अवनी पुरी, कात्यायनी सिंह, साची डोगरा, प्रीसा गुप्ता, ध्विजा अरोड़ा, पवनीत कौर और अर्चना चौरसिया जी। जोरदार तालियों के साथ इन्हीं सभी बच्चों और माताओं का अभिनंदन कीजिए। आप सबको पता ही होगा आसाम किस चीज़ के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए फेमस है आसाम? चाय? नहीं सुना यार। किस चीज़ के लिए फेमस है आसाम? डांस। मुझे तो चाय के लिए पसंद है, उतना पता है चाय के लिए फेमस है। और आसाम फेमस है नृत्य के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम आसाम के नृत्य के बिहू। तो मैं स्वागत करती हूँ बिहू टीम का मंच पे। जय श्री राम, जय श्री राम।
कुमकुम कुमकुम में गाकर जंती कुमकुम कुमकुम जयंती आयाती जीवनं प्रवाहाय स्वनाभम अग्रनाय बंधो हि कुमकुम कुमकुम में गाकर जंती कुमकुम कुमकुम जयंती आयाती जले महाघोरे वीरनिवासा वीरानं नाशः ध्रुवं कालपरिहासा नदी जले महाघोरे वीरनिवासा वीरानं नाशः ध्रुवं कालपरिहासा वाहो तव वलं ध्रुवं करिष्यत शमं घोरं मा भै बन्धु हे कुमकुम कुमकुम में गाकर जंती कुमकुम कुमकुम जयंती आयाती जीवनं प्रवाहाय स्वनाभम अग्रनाय बंधो हि कुमकुम कुमकुम में गाकर जंती कुमकुम कुमकुम जयंती आयाती प्रभंजन तत्रापि किं मध्य जले मज्जिता हि नौका तत्र वा किं वहित्रो हि भग्ना भोकरः क्वागतः शिखरो हि सिन्न भूरः क्वागतम् कुमकुम कुमकुम में गाकर जंती कुमकुम कुमकुम जयंती आयाती कुमकुम कुमकुम में गाकर जंती कुमकुम कुमकुम जयंती आयाती रुदनं परिहर सहस्रम् अग्रसर बन्धो हि कुमकुम कुमकुम में गाकर जंती कुमकुम कुमकुम जयंती आयाती कुमकुम कुमकुम में गाकर जंती कुमकुम कुमकुम जयंती आयाती कुमकुम कुमकुम में गाकर जंती कुमकुम कुमकुम जयंती आयाती होते त्याचं आपण आत्ताच उदाहरण बघितलं आहे. तो जोरदार टाळ्यांनी वर्किंग मदर्ससाठी परत एकदा धन्यवाद. चला तर आपण पुढे जाऊया. अब तक हमने संगीत, नृत्य और संस्कृति के विविध रंग देखे और अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक ऐसी प्रस्तुति जो सीधे आपके दिल और सोच को छू जाएगी. कारण कधी कधी मंजरनाच्या माध्यमातून सांगितलेल्या गोष्टी सीधे हमारे विचारों को झकझोर देती है. असं म्हटलं जातं, कला फक्त मनोरंजन करत नाही, वो समाज का आईना भी दिखाती है. तो अब आपके सामने आ रहे हैं एक लघु नाटिका की प्रस्तुति जे पहिल्यांदा तुम्ही आप स्वयं अपने संदेश का विचार करेंगे. और इस लघु नाटिका का नाम है सूटकेस. असा एक सूटकेस जो फक्त सामान नाही बल्कि कई अनकहे भाव और छुपे हुए सच आप अपने भीतर लिए हैं. तर तयार आहात ना तुम्ही? तैयार हैं? इस सोच को मजबूर करने के लिए, प्रस्तुति देने के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए लघु नाटिका सूटकेस के सभी कलाकारों का. जोश बना के रखो. जय श्री राम. नहीं, जय श्री राम. जय श्री राम. आप ज़रूर भेंट दीजिए. वहाँ धर्म,
शिक्षा की बहुत सारे साहित्य और पुस्तिका अवेलेबल है। तो जाने से पहले आप सबको विनंती है, पहले वहाँ भेज दीजिए। धन्यवाद। जोश बना रहना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, हर 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 हर। हमारे बीच में नीरज जी थे। हाँ है नीरज जी, थोड़ा आपका समय चाहिए हमें, आप वही रुकिए, मैं माइक देती हूँ। नीरज जी, हमें एक अच्छी सी एक कहावत या फिर एक शायरी सुना दीजिए। और हमें एक मंच पे एकत्रित किया है तो कोई ना कोई प्रयास होगा। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वाह 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 वाह। जब हम प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो हम एक होंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होंगे। ये मंच, ये संस्था विराट हिंदू सम्मेलन हमें एक सूत्र में जोड़ने का मौका दे रहा है। 24 घंटे 7 दिन, कभी भी किसी को जरूरत हो, आवश्यकता हो, दिन हो या रात हो, एक आवाज करनी है, 100 लोग खड़े होंगे आपके साथ। हम सब यहाँ मुंबई में अकेले रहते हैं, यही हमारा परिवार है। जय श्री राम।